सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सी ए पुष्पेंद्र गौर और हम क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यहाँ पे ये पॉइंट हो चुका था, ये थर्ड पॉइंट तक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था कि कैसे कैसे करना है। तो अभी देखते हैं बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि दो केसेस है। एक तो ये वाला है कि जहाँ पे एक अकाउंट में एरर हो रही है, ये एक से ज़्यादा अकाउंट में एरर हो रही है, बट हम कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री पास नहीं कर सकते। हम एक स्टेटमेंट पास करेंगे, रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट, और उससे हम इस एरर को क्या करेंगे, दूर करेंगे। और नीचे हम पढ़ेंगे कि हम दोनों एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करके हम क्या कर रहे हैं कि उस एरर को ठीक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देर आर सम एरर्स विच अफेक्ट वन साइड ऑफ एन अकाउंट और विच अफेक्ट मोर देन वन अकाउंट इन सच अ वे दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू पास ए कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री। In other words, where are some errors which can be corrected if detected at this stage by making rectification statement in the appropriate side of the concerned account. So यहाँ पे मैंने क्या बोला कि हम पूरी एंट्री पास नहीं कर सकते, क्योंकि या तो एक साइड में एरर है, फिर एक से ज़्यादा साइड में एरर है। ठीक है, मतलब एक अकाउंट में एक से ज़्यादा अकाउंट में, बट हम उसके अंदर पूरी एंट्री पास नहीं कर सकते। अभी देखते हैं उनके एग्जांपल्स क्या है। तो यहाँ पे पूरी एंट्री पास नहीं हुई, खाली एक जो भी कंसर्न्ड अकाउंट है उसके डेबिट में या फिर क्रेडिट में जहाँ पे भी है एरर, वहाँ पे एक रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट पास हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एरर्स ऐसी होती है कि दोनों अकाउंटों में है, बट दोनों ही क्रेडिट साइड के ही अकाउंटों की एरर है। ठीक है, तो अगर दोनों ही क्रेडिट साइड की है तो कुछ तो डेबिट तो हमको करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करें, रेक्टिफिकेशन एंट्री यहाँ पे पास ही नहीं कर सकते, हम स्टेटमेंट पास करेंगे उस लेजर के अंदर और उसको ठीक कर देंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं हम। सो दैट सेल्स बुक फॉर नवंबर इज अंडरकास्ट बाय 200। तो नवंबर की सेल्स बुक है वो 200 से क्या हो गई, अंडरकास्ट हो गई। द इफेक्ट ऑफ दिस एरर इज दैट सेल्स अकाउंट हैज बीन क्रेडिट शॉर्ट बाय 200। तो 200 से क्या हो गया, क्रेडिट शॉर्ट हो गया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सेल्स अकाउंट के बाय में डाल दोगे अंडरकास्ट ऑफ सेल्स बुक फॉर द नंबर 200। ठीक है, तो ऐसे ठीक हो जाएगा ये। ठीक है, while posting the discount column on the debit side of the cash book, the discount of 10 is allowed to Ramesh has not been posted. रमेश को 10 रुपए का डिस्काउंट था जो कि पोस्ट नहीं हुआ। ठीक है, सो देर इज नो एरर इन द कैश बुक, कैश बुक के अंदर कोई भी एरर नहीं है। द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम इज प्रिज्यूम्ड हैज बीन पोस्टेड टू डिस्काउंट अकाउंट। जो भी टोटल ऑफ द डिस्काउंट का है वो डिस्काउंट अकाउंट में पोस्ट कर दिया जाएगा ऑन द डेबिट साइड। द एरर इज नॉट क्रेडिटिंग द रमेश अकाउंट। तो यहाँ पे एरर क्या है कि आपने रमेश के अकाउंट को जो है क्रेडिट नहीं किया 10 रुपीज़ से। मतलब डिस्काउंट का जो कॉलम है वो तो करेक्टली रिकॉर्डेड है, सब कुछ सही है, बट रमेश के अकाउंट में बाय डिस्काउंट डालना चाहिए था ना, वो आपने डाला नहीं। दिस शुड नाउ बी डन बाय। तो हम इसको कैसे करेंगे, बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग 10 डिस्काउंट। ठीक है, बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ डिस्काउंट 10। ठीक है, ओके। 200 received from Ram has been entered by mistake on the debit side of his account। हमने 200 रुपये राम से रिसीव किए थे, 200 रुपीज़, बस के क्या कर दिया हमने, डेबिट साइड में डाल दिया। भाई इसके क्रेडिट साइड में डालना था ना, तो आपने 200 यहाँ पे डेबिट साइड में डाल दिया, उसको तो वापस क्रेडिट करोगे और बाय में और भी 200 रुपये डालोगे। तो यहाँ पे कैसे ठीक करोगे इसको, 400 डालने पड़ेंगे ना आपको बाय में। ठीक है, बाय पोस्टिंग रॉन्ग साइड। ठीक है, 50 was received from Mahesh and entered on the debit side of the cash book but was not posted to his account। उसके अकाउंट में पोस्ट ही नहीं करा। ठीक है, रमेश से रिसीव हुआ था, तो क्या करोगे, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग 50 रुपीज़ उसके अकाउंट में। ठीक है, 51 से डेबिट, 51 पेड टू मोहन, मोहन को 51 पेड किया था, बट उसको कैसे पोस्ट कर दिया, 15 से कर दिया। ठीक है, तो उसके अकाउंट में क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे ना। टू मिस्टेक इन पोस्टिंग, 36 से कम आपने पोस्ट किया है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ऐसे ही है कि एक ही अकाउंट में एरर है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक स्टेटमेंट पास कर रहे हो और उससे एरर को ठीक कर रहे हो। ठीक है, मतलब दो तरीके से बता दिया। ठीक है, ये देख, गुड्स सोल्ड टू राम फॉर 1000 वॉज रॉन्गली पोस्टेड फ्रॉम सेल्स डे बुक टू द डेबिट ऑफ द परचेज अकाउंट। दोस्तों यहाँ पे गुड्स सोल्ड किए थे राम को 1000 रुपये के, बट यहाँ पे पोस्ट कर दिया सेल्स बुक से, किसमें, परचेज अकाउंट में पोस्ट कर दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे परचेज अकाउंट को क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे परचेज अकाउंट को क्या करना पड़ेगा आपको, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बाय रॉन्ग पोस्टिंग 1000 इन द परचेज के अंदर क्रेडिट में। ठीक है, और सेल्स में आपने करा ही नहीं, तो बाय सेल्स भी करना पड़ेगा ना, बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, क्योंकि आपने 1000 रुपये सेल्स में डालने चाहिए थे, आपने परचेज के क्रेडिट में डाल दिए। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, परचेज के अकाउंट को तो बाय कर ही दोगे बाय रॉन्ग पोस्टिंग, और सेल्स के अकाउंट में भी करोगे बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग 1000। ठीक है, Bills receivable from Mr. A 500 was posted to the credit of bills payable account। दोस्तों बिल्स रिसीवेबल थे मिस्टर ए से 500 रुपीज़ के, बट आपने क्या कर दिया, बिल्स पेएबल को क्रेडिट कर दिया। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, डेबिट करोगे ना बिल्स पेएबल को। ठीक है,
सो यहाँ पे क्या करोगे, टू रॉन्ग पोस्टिंग 500 इन द डेबिट ऑफ द बिल्स पेएबल अकाउंट, और आपने यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया ही नहीं, तो बिल्स रिसीवेबल के अकाउंट में क्या कर दोगे, टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग 500 रुपीज़ इन द बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। मतलब जहाँ करना चाहिए था वहाँ पे तो करा ही नहीं, और बिल्स पेएबल के अकाउंट में अब मैं क्रेडिट में डाल दिया, तो बिल्स पेएबल को क्यों फालतू में यार बढ़ा दिया आपने, उसको डेबिट करो 500 रुपीज़ से, और बिल्स पेएबल को तो आप करोगे ही, तो उसको तो फिर 500 रुपीज़ से करना ही है, ठीक है। गुड्स परचेज फ्रॉम विनोद 1000 वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू दिस टू विमल अकाउंट, विमल के अकाउंट में आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया 100 रुपीज़ से, तो विमल के अकाउंट को क्या कर दो, रॉन्ग पोस्टिंग 100 रुपीज़ टू, ठीक है, डेबिट कर दो। और यहाँ पे आपने क्या करा था, परचेज करी थी विनोद से, तो परचेज टू विनोद करा था, तो पर क्या, गुड्स परचेज फ्रॉम विनोद 1000 बस रॉन्गली पोस्टेड टू द विमल अकाउंट, विमल के अकाउंट में पोस्ट कर दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करोगे आपने किस, विनोद से किया था ना, विमल के अकाउंट में कर दिया था, तो विनोद के अकाउंट में तो किया ही नहीं, विमल के अकाउंट को तो टू कर ही दोगे, और फिर ठीक है, बट आपने विनोद के अकाउंट को भी तो क्रेडिट नहीं किया ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग इन द विनोद द अकाउंट, ठीक है। तो ऐसा थर्स फ्रॉम द illustration इज क्लियर दैट कि यहाँ पे एरर्स टू अफेक्ट अकाउंट, तो यहाँ पे ये है क्रेडिट बाय जनरेटिव, ओके। सो यहाँ पे illustration 1 देख लेते हैं, ओके, हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द books of Rama and company. The total to the purchase book has been undercast by 100. दोस्तों परचेज बुक जो है वो अंडरकास्ट है 100 से, तो क्या करोगे यहाँ पे, टू क्या कर दोगे यहाँ पे, टू अंडरकास्ट परचेज, ठीक है, 100 रुपीज़ यहाँ पे दे भी रखा है, टू अंडरकास्ट और परचेज बुक फॉर द मंथ वन, ठीक है। द रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड क्या होती है दोस्तों, सेल्स रिटर्न, अंडरकास्ट है 50 से, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, टू सेल्स रिटर्न के अकाउंट में, टू रिटर्न इनवर्ड बुक अंडरकास्ट 50, ठीक है। अ सम ऑफ 250 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी अकाउंट हैज़ नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट में टू ओमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग 250 देख लेते हैं, टू ओमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग, टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग या रिकॉर्डिंग 250 जो भी है, ठीक है, कुछ भी तो यूज़ कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है ये का ये करो। अ पेमेंट ऑफ 75 फॉर सैलरी टू मोहन हैज़ बीन पोस्टेड ट्वाइस टू द सैलरी अकाउंट, मतलब यहाँ पे क्या कर दिया, सैलरी टू मोहन 2 बार कर दिया, तो बाय ट्वाइस पोस्टिंग सैलरी अकाउंट के अंदर, ठीक है, बाय डबल पोस्टिंग ऑन 75, ठीक है, सेल्स अकाउंट के अंदर ट्वाइस पोस्टिंग डबल पोस्टिंग बात की है। द टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक 1500 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द बिल्स रिसीवेबल बुक, दोस्तों बिल्स रिसीवेबल बुक के अंदर जो हमें टू में डालना चाहिए था वो बाय में डाल दिया आपने 1500 से, तो मतलब बाय को तो टू करना ही पड़ेगा और टू में भी टू डालना पड़ेगा, तो टू बिल्स रिसीवेबल बुक में क्या करोगे, टू रॉन्ग पोस्टिंग 3000 से कर दोगे, ठीक है, यहाँ पे 3000 से करा है ना, हाँ, रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल 3000 से, ठीक है, तो ये हो गया एन अमाउंट ऑफ 151 फॉर अ क्रेडिट सेल टू हरी, हरी को क्रेडिट सेल करी थी, हरी टू सेल्स, ओके, मतलब डेटर, ऑल दो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक में करेक्टली एंटर किया है, बट क्या हरी के अकाउंट में 115 से कर दिया, तो कितने से कम किया दोस्तों, एक सेकंड में कैलकुलेटर से यूज कैलकुलेट कर लेता हूँ, 151 लेस 115, मतलब अपने 36 से कम यहाँ पे क्या करा है, डेबिट करा है, तो टू शॉर्ट पोस्टिंग 36, ठीक है, किसके अकाउंट में, हरी के अकाउंट में, टू रॉन्ग पोस्टिंग 36 या शॉर्ट पोस्टिंग जो भी है, ठीक है। सो डिस्काउंट अलाउड टू सतीश 25 हैज़ नॉट बीन एंटर इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, डिस्काउंट कॉलम में आपने क्या करा, 25 का रिकॉर्ड ही नहीं करा, ठीक है, डिस्काउंट कॉलम में द अमाउंट हैज़ बीन पोस्टेड करेक्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट, उसके पर्सनल अकाउंट में तो करेक्टली था, तो डिस्काउंट अकाउंट में क्या करोगे, टू ओमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग, डिस्काउंट के अकाउंट में टू ओमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है, टू ओमिशन ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू सतीश 25, ओके। तो ये है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि एक से ज़्यादा या तो एक अकाउंट में मिस्टेक है या एक से ज़्यादा अकाउंट में मिस्टेक है, बट हम यहाँ पे कंप्लीट एंट्री पास नहीं कर सकते, बट हम यहाँ पे नीचे क्या पढ़ेंगे कि एक से ज़्यादा अकाउंट में मिस्टेक है, बट यहाँ पे हम जनरल एंट्री पास कर सकते हैं, क्योंकि एक तो डेबिट में मिस्टेक है और एक क्रेडिट में मिस्टेक है, मतलब अगर ऐसी एरर है जो दोनों साइड में है डेबिट और क्रेडिट में, तो फिर तो हम रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर सकते हैं, तो ये ऐसे केसेस हैं यहाँ पे कि जहाँ पे रेक्टिफिकेशन एंट्री पास हो सकती है, ठीक है, बट ये मैं कवर करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो अभी के लिए आप देखिए इस लेक्चर को, और क्योंकि ये थोड़ा सा एग्जाम्पल भी है तो ये अभी 5 मिनट में हो नहीं पाएगा, और अपन 15 मिनट से ज़्यादा का लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करते, यू नो दैट, ओके। तो देखते हैं अपन इसको नेक्स्ट लेक्चर में, तो दोस्तों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हाँ, सीए फाउंडेशन को क्रैक कीजिए जल्दी से जल्दी, ओके, बाय बाय गाइस।